हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 10 फरवरी और दिन है शनिवार का और सुबह का समय हो रहा है। सुबह के थोड़े बहुत हमारे काम हो चुके हैं। नीचे की साफ़ सफाई कर दी है, उसके बाद में छत पर आ गए थे, यहाँ पर भी झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद में अब कर देते हैं चूल्हे की पुताई। तो चूल्हे की पुताई सुबह के टाइम ही करते हैं, सुबह के लिए ही छोड़ देते हैं। और बाकी के काम तो मैंने शाम को ही कर लिए थे, जो भी बर्तन धुलने थे और भी बहुत सारे काम हो गए थे शाम के टाइम में। तो यहाँ पर बस चूल्हे की अब पुताई भी हो गई है। और आज हमारी देवरानी जी जाने वाली हैं मायके, तो वही जल्दी जल्दी से लगे हुए थे। इन दिनों में बहुत जल्दी रहती है सुबह के टाइम में। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे की पुताई भी कर दी है और इधर हम आ गए हैं, गैस जला दी है। और इधर सबसे पहले मैंने रख दिए हैं चावल। चाय नाश्ता तो हो चुका है, उसके बाद में चावल रख दिए हैं। और आज हम लोग बनाएंगे कढ़ी चावल और रोटियां सेकेंगे। और कुछ सब्जी बच गई थी कल बड़ी अम्मा के यहाँ, तो बड़ी अम्मा ने कुछ थोड़ी सी सब्जी भी दी है, जो कि पनीर वाली सब्जी भी है और सूखी सब्जी भी है, तो वो मैंने रख दी है अंदर। और उसके बाद में यहाँ पर आ गए हैं छत पर। तो अब बनाएंगे कढ़ी। और चावल तो नीचे ही रख दिए हैं, चावल भी बन गए थे, बस रोटियां ही सेकनी बाकी रह जाएंगी। यहाँ पर कढ़ी भी बना लेंगे। और हमारी देवरानी जी भी अभी आने वाली हैं, क्योंकि उन्हें ये जो है ना कि बेसन का पेस्ट देवरानी जी ने ही बना कर रखा था। तो मैंने कहा चलो तब तक हम बना देते हैं। तब तक आरब बीच में जो है ना कि परेशान इन दिनों में है, थोड़ी सी सर्दी है तो रोने लगा था। तो मैंने कहा चलो हम जल्दी से बना देंगे, नहीं तो फिर तुम्हें देर हो जाएगी जाने के लिए। वैसे तो वो कई दिनों से बोल रही थी जाने के लिए, लेकिन कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। आरब की दवाई भी 2-3 दिन से बराबर से आ रही है, लेकिन अभी भी आरब की अच्छे से तबीयत नहीं ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना कि कभी कभी रोने लगता है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी रोने लगता है। तो आज वो बोल रही थी कि हम जाएंगे मायके। और जो है ना कि हमारे देवर जी भी जाएंगे, साथ में ही वो जाएंगी। और हो सकता है वापस भी आ सकती हैं, नहीं तो वहाँ पर रुक जाएंगी, मेहमानी खाएंगी। और हम भी वैसे जाते साथ में ही, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे अभी, क्योंकि अभी हमारा है पेपर। तो पहले पेपर करेंगे, उसके बाद में ही जाएंगे। और शादी के चक्कर में तो बहुत ही कम हमारी पढ़ाई हो पाई है। वैसे तो सुबह शाम हम टाइम निकाल लेते थे, लेकिन इन दिनों में जो है ना कि रात को जागना भी पड़ा, तो उसकी वजह से कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है। लेकिन पूरी तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि जब हमारा पेपर हो जाएगा तब कैसा रिजल्ट आता है। और नंदत जी जो है ना कि वो भी अच्छे से मेहनत कर रही थी, लेकिन इन दिनों में उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। आप सभी को कई दिनों से हम बता रहे हैं कि उनकी आंख में दाने निकल आए हैं। तो अब तो थोड़ा सा फ़ायदा हो गया है, सिर्फ अब दाने ही जो है ना कि निकले हैं। और बाकी की जो सूजन थी पलक पर और पूरे चेहरे पर, वो तो अब सही हो गई है। और यहाँ पर हमारी देवरानी जी आ गई थी, तो वो जल्दी से अब जो है ना कि पकौड़ी बनवा दी थी और मैंने जल्दी से चुआ दी थी। तो जल्दी से हमारी पकौड़ियाँ तो सारी बन गई हैं। और हल्दी मिर्च भी हम पीस कर ले आए थे। मिर्च बहुत ही कम डाली है, एक ही मिर्च डाली है, सिर्फ हल्दी ही है, तो अच्छे से भुन गई है। अब जो है ना कि मैंने जो पेस्ट बना कर रखा है उसको डाल देंगे। तो इसी तरीके से कढ़ी ज़्यादातर हम लोग बनाते हैं। और जो है ना कि बहुत सारे लोग इसमें प्याज वाली पकौड़ियाँ भी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्याज की पकौड़ियाँ नहीं हम लोग डालते हैं, सिर्फ जो है ना कि बेसन की ही जो पकौड़ियाँ बनाते हैं वही डालते हैं। और वैसे प्याज की भी पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं कढ़ी में, क्योंकि जिन लोगों को बेसन की पकौड़ियाँ नहीं पसंद है वो लोग प्याज की भी डालकर बना लेते हैं। और यहाँ पर डाल दिया है पेस्ट और अच्छे से अब चलाते रहेंगे। तो जब भी हम मट्ठे के आलू बनाते हैं फिर भी तब भी हमें अच्छे से चलाना होता है बराबर से, जब तक अच्छे से हमारी कढ़ी फदक नहीं जाएगी। और इसी तरह से आलू भी बनते हैं जो मट्ठे के आलू होते हैं, लेकिन उनमें आलू पड़ते हैं और इसमें जो है ना कि हम बेसन की पकौड़ियाँ ही बनाते हैं। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बेसन पड़ता है, और जो मट्ठे के आलू होते हैं उनमें थोड़ा सा कम बेसन पड़ता है, लेकिन बनते सेम ही है इसी तरीके से। और उधर मैंने कढ़ी छौंक दी थी। और हमारी देवरानी जी अभी भी छत पर ही बैठी हैं, वो बना रही थी, क्योंकि मैंने उनसे बोल दिया था कि तब तक चलाती रहो। और आरब भी पहुंच गए थे, तो आरब को भी साथ में जो है ना कि वहीं पर बैठा ले हैं और सिकाई साथ में कर रही हैं, क्योंकि थोड़ी सी बहुत और सर्दी कम हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। और वैसे तो जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो कहीं पर भी जाने का मन नहीं होता है, लेकिन
फिर भी वो जो है ना कि काफ़ी दिनों से गई नहीं है मायके, तो बोल रही थी कि 1-2 दिन रुक जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो किसी ने मना भी नहीं किया है, तो सभी ने कहा कि जाओ साथ में, जो है ना कि साथ में आना तो साथ में, नहीं तो रुक जाना 2-4 दिन के लिए। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है आटा, तो आटा भी बस लग गया है और चावल तो बन ही गए थे। उसके बाद में सीधा हम छत पर ही आ गए हैं फिर से। तो कढ़ी हमारी बन चुकी है अच्छे से। काफ़ी टाइम तक मैंने पकाई है इसको, तो जब उबाल आ जाता है फिर उसके बाद में इसको ढक कर रख दो तो अच्छे से पक जाती है। तो कढ़ी पक चुकी है, उसके बाद में हम रोटियां सेक लेते हैं जल्दी से फटाफट से। और आरोही के पापा भी तैयार होकर आ चुके थे क्योंकि उन्हें थोड़ी सी जल्दी रहती है सुबह के टाइम। वैसे तो खाना चाहे कितने भी टाइम तक बने, लेकिन पापा और आरोही के पापा को बहुत जल्दी से भूख लग जाती है। अगर आरोही के पापा नहीं बोलेंगे तो पापा बोलने लगेंगे कि अभी तक खाना नहीं बन पाया है। तो जल्दी ही सुबह का खाना बनाना होता है। और जो है ना कि दोपहरी में थोड़ा बहुत रखा होता है तो पापा खा लेते हैं। और आरोही के पापा के लिए भी इन दिनों में हम खाना बांध देते हैं दुकान के लिए, तो वो भी खा लेते हैं। तो इतनी जल्दी शाम का खाना नहीं बनता है। शाम का खाना आराम से बनाते हैं, लेकिन सुबह का खाना जो है ना कि बहुत जल्दी रहती है। और सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो खाना बनाने का ही काम होता है। खाना हमारा बन जाए जानो आधा काम हमारा हो चुका है, और बाकी के काम फिर तो आराम से धीरे धीरे होते रहते हैं। और कढ़ी मैंने कहा इधर साइड में कढ़ाई को उतार कर रख देते हैं। तो इधर हमारी देवरानी जी तब तक आ गई थी खाना परोसने के लिए, क्योंकि पापा भी यहीं पर थे और आरोही के पापा भी आ गए थे। और ये सारी चीज़ें हम नीचे से लेकर ही आए थे। आरोही के पापा के लिए खाना भी लगा कर ले आए थे। आज जो है ना कि चावल नीचे रखे हैं, तो चावल भी साथ में लाए थे। और आरोही के लिए भी टिफ़िन में खाना लेकर आए हैं। तो आज मैंने कहा थोड़े से आरोही को भी चावल दे देंगे तो खा लेगी। और धूप भी अब तो अच्छे से निकलने लगी है, लेकिन सर्दी बहुत जल्दी से हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि इस चीज़ से सर्दी हो जाएगी, कौन सी चीज़ कितने टाइम नुकसान कर जाएगी। तो अब हल्की है आरोही की भी सर्दी, और हमारी नंदत जी की भी अब तबीयत ठीक है, क्योंकि हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया था कि आपकी नंदत जी की तबीयत अब कैसी है, तो अब ठीक है। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि आपकी देवरानी जी के चैनल का क्या नाम है। तो मैंने एक बार बताया भी था ब्लॉग, तो इनके चैनल का नाम है रूबी आरब ब्लॉग। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया था, उनका नाम है स्वाति दीदी। तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, उनका नाम है नीलम शायद है। तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और कुछ दीदियों के हमें नाम ध्यान नहीं है, तो अगले ब्लॉग में हम उन दीदियों के नाम लेंगे ज़रूर। और कल का ब्लॉग हमारा बहुत ज़्यादा लेट आया था, क्योंकि कल हम थोड़ा सा बाहर चले गए थे मेला देखने के लिए। तो वो ब्लॉग भी आप सभी को बहुत जल्द से मिलेगा। तो इसी वजह से वहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वैसे वीडियो तो मैंने सुबह से ही जो है ना कि अच्छे से एडिटिंग करके अपलोड कर लिया था, लेकिन वो मैंने छोड़ नहीं पाया था, नेटवर्क नहीं थे। और इधर हमारी देवरानी जी तैयार हो गई हैं, बहुत जल्दी से तैयार हुई हैं। और मायके जाने की खुशी तो कुछ अलग ही होती है, लेकिन कुछ लोगों को जो है ना कि तैयार होने में टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत जल्दी से तैयार हो गई हैं। और देवर जी, आरब, ये तीनों लोग तैयार हो गए हैं और अब बस निकलने ही वाले हैं। तो सवारी से जाएंगे, यहाँ से ही ऑटो मिल जाएगा। और इधर सबके पैर छू रही हैं, तो इधर हमारे भी पैर छू लिए हैं। और थोड़ा दरवाजे तक हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, आरब जा रहे हैं। और आरोही भी थोड़ा सा परेशान थी कि आरब जा रहे हैं। और पहले तो हम लोग बोल रहे थे कि आरोही को स्कूल से मत लाओ, लेकिन फिर तब तक छुट्टी हो गई आरोही की, तो आरोही भी आ गई थी स्कूल से। और थोड़ा सा उदास हो गई थी आरोही, क्योंकि आरब को दिन भर खिलाती रहती है, कभी तो रुलाती है कभी खिलाती रहती है। तो आरोही को भी आज कुछ अच्छा नहीं लगा था, तो आरब चले गए थे। उसके बाद में आरोही फिर सो गई थी और परेशान आज बहुत ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि वैसे तो खेल में लगी रहती है और आज बहुत ज़्यादा जो है ना कि पास में ही बस लिपटती रही थी। और गुस्सा भी हो गई थी कि तुम नहीं जा रही हो नानी के यहाँ। तो मैंने कहा कि पेपर हो जाए उसके बाद में चलेंगे। तो ये लोग बस अब जा रहे हैं, और उसके बाद में अभी हमारे काम बहुत सारे बाकी हैं, तो इन लोगों को भेज दूँ, उसके बाद में बाकी के काम हम करेंगे।
और अब पापा ने आरव को ले लिया है क्योंकि सभी लोग जो है ना कि आरव को दिन भर खिलाते रहते हैं, तो कोई अगर जब बच्चा घर से जाता है तो बड़ी ये जो है ना कि उदासी होती है कि अच्छा नहीं लगता, एकदम से सूना सूना सा घर हो जाता है। और इधर बस यहीं पर ऑटो खड़ा है, यहीं से ये लोग बैठ लेंगे और जा रहे हैं। अब 2-4 दिन के लिए तो जा ही रहे हैं और फिर हम अपने बाकी के काम करेंगे क्योंकि बहुत सारे कपड़े फैले पड़े थे। अभी एक साड़ी मैंने नहीं धुल पाई थी जो कि शादी में जो मैंने पहनी थी, ये वाली साड़ी जो मैंने नई वाली ली थी, ये वाली मैंने कहा चलो आज धुल देते हैं। तो बस धुलकर सारे कपड़े ले आए हैं और पर्दे भी लगे थे वो भी नहीं अभी धुल पाए थे और मेहमान भी अब सारे चले गए हैं, तो मैंने कहा अब सारे कपड़े पर्दे सभी चीज़ें धुलकर अच्छे से डाल देते हैं और धूप में सूख जाएंगी। धूप भी बहुत ही अच्छे से इन दिनों में निकल रही है। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप लिपाई का वीडियो पूरा डाला करो, बिल्कुल भी कट मत किया करो। तो जी दीदी, जब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो कट कर देते हैं, वैसे तो नहीं कट करते हैं। और एक बहुत सारी दीदियों ने कमेंट किए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। कुछ दीदियों के कमेंट हमें ध्यान है, कुछ दीदियों के कमेंट हमें नहीं ध्यान है। और यहाँ पर ये पर्दे भी फैला देंगे और थोड़े से कपड़े जो बाकी के रह जाएंगे वो हम वहाँ बगिया में फैला देंगे क्योंकि बुआ ने यहाँ पर रजाई भी डाल दी है सूखने के लिए, तो थोड़े से कपड़े यहाँ पर आ नहीं पाए थे। वैसे तो रजाई साइड में कर देते तो आ जाते कपड़े, लेकिन मैंने कहा चलो जो भी बाकी के रह जाएंगे वो बगिया में डाल देंगे। बगिया में भी अच्छे से सामने से ही धूप लगती है। और अब जो है ना कि कपड़े धुलने के सारे काम हमारे हो गए हैं, बस यही कपड़े बाकी रह गए थे। अब तो रोज़ के जो काम हैं वही बाकी हैं, रोज़ के जो काम होते हैं वही रह गए हैं और बाकी के कपड़े वपड़े सारे धुलकर अब रख देंगे। और बस ये नए वाले कपड़े हैं ये धुलकर रख देंगे और जो पर्दे धुले हैं वो फिर से लगा देंगे। और धूप इन दिनों में तो बहुत ही अच्छे से निकलती है, पूरा दिन धूप रहती है। 2 बार के जो कपड़े धुले होते हैं वो सूख जाते हैं अच्छे से। और इधर भी थोड़े से फैला देते हैं, थोड़े से ही कपड़े बाकी रह गए थे वो मैंने कहा चलो अब बगिया में फैला देंगे, छोटे छोटे कपड़े जो आरोही के कपड़े थे। और इधर थोड़े से फिर बर्तन पड़े थे वो मैंने कहा धुलकर रख देते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था देवरानी को गए हुए और घर में भी साफ़ सफाई करनी थी, तो वो भी साफ़ सफाई भी मैंने कहा कि कर देते हैं साथ साथ में। और थोड़े से बर्तन जो सुबह के थे वो तो सुबह ही धुलकर रख दिए थे, ये बाकी के बर्तन रह गए थे। चावल जो है ना कि परोस कर नहीं रखे थे तो कुकर बाकी रह गया था और जो ये हम लोगों ने बाद में खाना खाया था वो वाले बर्तन हैं, तो सारे बर्तन अच्छे से धुलकर रख देंगे। और इन दिनों में तो जो है ना कि ऐसे ही पूरा दिन हम लोगों का निकलता है और थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं अब दिन में पढ़ाई के लिए भी। वैसे शादी के चक्कर में जो है ना कि दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाया है। और नंदत जी हमारी इतने टाइम पढ़ाई कर रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाल कर अच्छे से पढ़ाई कर लेती हैं। हम थोड़े से घर के कामों में लगे रहते हैं तो इतना टाइम हम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं कि जो है ना कि पेपर हम निकाल लेंगे। और इधर आरोही यहाँ पर जो है ना कि उदास थी, थोड़ा सा सोकर उठी हैं, तो बोल रही थी कि मम्मा के अभी तक आरव और चाची आई नहीं है। तो मैंने कहा अभी नहीं आई हैं, अब नहीं अभी आएंगी 2-3 दिन तक क्योंकि वो। तो दोस्तों इधर आरोही उठकर आ गई हैं। अभी आरोही सो रही थी, लगभग 1 घंटे के लिए सो गई थी। और आज आरोही की पिटाई हुई है जो कि यश ने की है यहाँ पर गाल में, ये वाले गाल में गई है नानी के यहाँ। वैसे तो पहले हम लोगों ने नहीं बताया था इसे कि वो बाहर जा रही हैं, ये बताया था क्योंकि तुरंत से अगर बताते तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होती, रोती भी साथ में जाने के लिए, तो इसी वजह से इसे तुरंत नहीं बताया था। और इधर आरोही के पापा भी आ गए हैं दुकान से जल्दी से, तो अब चलेंगे घर और खाना पीना बनाएंगे। तो आज खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, बस हल्का सा ही बनाया था, कढ़ी शायद बनाई थी और कुछ नहीं बनाया था। और इधर हम लोग बगिया गए थे तो यहाँ पर ये चूहा हम लोगों को मिला था जो कि कांटे वाला चूहा है और ये रात के समय में ही निकलते हैं बाहर। तो ये थोड़ा सा परेशान था, इसके पैर में कुछ चोट जैसी लगी थी तो ये चल नहीं पा रहा था। तो आरोही के पापा ने उधर साइड में इसको जो है ना कि जहाँ पर थोड़ी से पत्ते थे वहाँ पर इसको छोड़ दिया था, तो ये फिर चला गया था अंदर, पत्तों में घुस गया था। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।